ये हम लोग 10वीं वर्ग का त्रिकोणमिति का कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसका फिगर ऐसे, त्रिकोणमिति में इतना चीज ध्यान आपको होनी चाहिए, बिना फिगर बनाए कोई काम ना करे। हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति इस दोनों में, ठीक है। और हमने एक फिगर ड्रॉ किया और इसका नाम यहाँ से ABC लिख दिया। अब देखिए यहाँ कह रहा है tan a बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/B ए होता है। देखिए यहाँ पे P का मान हो गया 3, 4 और B का मान हो गया 3, ये हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए tan a है मतलब a, यहाँ देखिए थीटा, यहाँ थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम AC निकाल लेंगे या AC को ही हम लोग H पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका H हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ए वाला आपका B हो जाएगा, चूंकि कोण A की बात यहाँ पे हो रहा है। देखिए AC का फॉर्मूला क्या होता है, AB² प्लस BC², AB² प्लस BC², ये हुआ। तो अब यहाँ AB कितना दे रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। BC कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 9 25, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से AC हमें पता हो गया या H हमें पता हो गया। अब क्या अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का रहा है, तो अन्य में क्या क्या आ जाएगा, अन्य में आ जाएगा साइन, साइन ए, कॉस ए, tan ए तो यहाँ पे क्वेश्चन में है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, कोसेक ए, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, कोसेक ए, और tan का उल्टा होता है कोट, तो कोट ए, ये हुआ, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, यहां से साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H, P का मान कितना है, P का मान यहां से हम थोड़ा सा इसको एक करते हैं, डिस्ट्रैक्ट इसको कर देते हैं ताकि हम अलग इसको कर सके। तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा दूरी बना देते हैं, हाँ हुआ। अब यहाँ P का मान कितना है, P का मान 4 है, और B का मान कितना है, सॉरी H का मान आया 5, तो 5 लिख दिया। cos का मान कर रहा है, तो cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, B/H होता है, सॉरी B का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, और H का मान कितना है, 5 है, तो A हुआ। हम इसे भी क्या करते हैं, एक तरफ यहाँ पे अलग में कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो लिखने में, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे कोसेक का फॉर्मूला देखिए, साइन का फॉर्मूला P/H, कोसेक का H/B होगा। H आपका कितना है, 5 है, और B कितना है, 4 है, तो ये हुआ। सेक का फॉर्मूला H/B है, H आपका कितना है, 5 है, और B कितना है, 3 है, तो 3। अब कोट A का रहा है, क्या बोल रहा है, कोट A, मैं इसे भी थोड़ा सा और अलग कर देता हूं कि आपको समझना आसान हो। यहाँ हाँ अब हुआ। अब क्या करूंगा, कोट का फॉर्मूला होता है, देखिए tan का फॉर्मूला होता है, tan A का फॉर्मूला या tan का फॉर्मूला P/B होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो B/P हो जाएगा। तो यहाँ B का मान कितना है, 3 है, और P का मान कितना है, 4 है, मतलब इसका उल्टा। tan A का वैल्यू दे रखा है आपका कितना, 4/3 दे रखा है ये वाला। आज से मैं उठा लेता हूं। अब देखने वाली ये बात है, क्या हो गया, आज से कहाँ गया कहाँ गया, मैं अनडू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम मैच कर लिए।
आइए, तो ये आपका हुआ एक नंबर का आंसर। ठीक है, वो कितना होगा, 3/4 ये हुआ। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या 2 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है आपका सी कोण समकोण है, यदि सी कोण समकोण हो सी कोण समकोण हो इसमें त्रिभुज कौन सा है, एबीसी है। त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। मैं इसे ऐसे करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं और फिर से क्वेश्चन को डाउन करता हूं यहां से। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है। क्वेश्चन भी आपके साथ होनी बहुत जरूरी है वरना आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें ए बी आपका कितना है, 29 है। बीसी बीसी आपका 21 है। तो मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करे, यहाँ पे लिख देता हूं, तो मान ज्ञात करे यहाँ पे ऐसे। इसमें निकालना है आपको cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा निकालना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये निकालना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालना है। क्वेश्चन ये हुआ। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं जो कैसा होनी चाहिए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज इसको यहां से कर दिया। मैं इसका नामकरण कर देता हूं। तो नामकरण में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सी कोण क्या है, समकोण है। तो बाकी एक ए है और एक बी है। ठीक है, देखिए समकोण के बगल में एक क्या है, ए थीटा है। अगर ए थीटा है तो एक क्या होगा आपका, ए वाला आपका लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब आगे की बातें करते हैं। यहाँ पे कर्ण है, ये भी कितना है, 29। तो ए भी आपका यहाँ पे कर्ण है 29। बीसी आपका कितना है, 21 है। तो ये आपका बीसी 21 हुआ। और एसी की बातें अब करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए वाला आपका एच है, ए वाला आपका क्या है, बी है। तो हमें पी सर्वप्रथम निकालना है, मतलब लंब हमें निकालना है। देखिए एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, एच जो लिखा है उसको लिख लेंगे। तो एच स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या दे रखा है, 21। तो 21 का स्क्वायर हम कर लेंगे। देखिए 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होता है, इक्वल स्क्वायर और प्लस 41 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 841 माइनस 441 इक्वल पी स्क्वायर ये हुआ। तो एक क्या होगा, 400 होगा और 400 इक्वल क्या, पी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर जब हटता है मेरे भाई तो रूट पड़ता है, ये आपको पता होनी चाहिए। 400 का वर्गमूल 20 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रखा है ये 1 नंबर क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे जो बी के पास है। ठीक, तो इसका मतलब आधार आपका बीसी हो जाएगा और लंब आपका एसी हो जाएगा और कर्ण आपका ए बी हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। इसका स्क्वायर कर लो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है
पी बाई एच, तो इसका भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू एच क्या है आपका 29 है, तो 29, और बी क्या है आपका 21, 21, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो प्लस यहाँ पे देखिए ये है आपका कितना 20, तो 20 और एच है 29, तो 29, इसका भी वर्ग कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब 21 का स्क्वायर होगा 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर होगा 400 और 29 का 841। तो यहाँ से 841 का एलसीएम ले लेंगे तो 841 ही होगा। 841 और 841 का एलसीएम लिए तो 841 से 841 एक बार में जाएगा, 441 गुनी 441 होगा, प्लस फिर 841 और 841 का वर्ग भाग करेंगे एक, तो उन्हीं 400 करेंगे तो 400 होगा। अब देखो 400 प्लस 441 841 होगा, तो 841 और बट्टे 841 को जब काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से कलर चेंज करते हैं और यहीं पे आंसर इसका हम बना देते हैं। देखिए ये जो प्लस आपको दिख रहा है, प्लस नहीं करके इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे 841, यहाँ पे अब माइनस जैसे हम किए तो ये आपका जीरो हो जाएगा, क्या होगा जीरो होगा, और इसमें कुछ विशेष आपको करने की जरूरत नहीं थी। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं, देखते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है और फिर इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, या एक दो और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, इसे अगर सॉल्व करना हो तो कर देता हूं। आइए एक और क्वेश्चन की बारी है, हम इसे पहले कर लेते हैं तब 8.1 में हम आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन इनमें क्या है, इनमें क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे लिखता हूं एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण क्या बी समकोण है, बी समकोण है यदि tan a बराबर 1 हो, tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है क्या इतना होगा या नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, एक ठो त्रिभुज बना लेते हैं। एक ठो त्रिभुज की रचना हम कर लिए और इस त्रिभुज का मैं कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। हाँ चलो ये अच्छा कलर है, परफेक्ट कलर दिख रहा है। ठीक है, अब इसका मैं नामकरण कर देता हूँ यहाँ से ए बी सी। अब आगे की बातें मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए करूंगा। वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज ओबीसी में जिसका बी कोण क्या है समकोण, तो बी कोण समकोण हो गया। tan a इक्वल 1 है, क्या है tan a इक्वल 1। तो आप इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फार्मूला क्या होता है, P बटे B होता है, मतलब P का मान भी 1 और B का मान भी 1। अब देखो इसमें डिसाइड हमें क्या करना है, कौन सी कोण की बात कर रही है, कौन ए की बातें कर रहा है, मतलब थीटा यहाँ
इसके सामने वाला एक क्या होगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या होगा, लंब, जिसको हम लोग पी आसान भाषा में लिखते हैं, आसान शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एच पहले क्रिएट कर देते हैं, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो पी क्या है, एक तो एक का स्क्वायर, और बी क्या है, एक तो एक का स्क्वायर। तो एक का वर्गमूल एक, और एक का वर्ग एक, और फिर एक का वर्ग एक होगा, एक और एक दो, यानी √2 हुआ, जो कि एच का मान होगा। और ए भी एक है और ए भी एक है। अब आगे क्या कर रहा है, तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है 2 sin a इंटू cos a इक्वल 8, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 sin a इंटू cos a, और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एक, इतना इक्वल क्या प्रूफ करना है, एक हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ से दो साइड बनाया, एक LHS का साइड बनाया और एक RHS का साइड बनाया। ठीक, LHS फ्रॉम LHS, यानी LHS से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 2 सही है, साइन ए की बात कर रहा है, तो हम यहाँ जानते हैं साइन ए का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, P/H होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए P कौन है, तो BC है, P कौन है, BC है, और H कौन है, AC है, तो हमने AC लिखा। और क्या बोलते हैं, cos A क्या है, cos A का मान B/H, B आपका क्या होगा, इसमें B होगा, तो हमने यहाँ AB/AC लिखा। ठीक है, अब 2 गुनी BC क्या है, 1 है, और AC आया √2, और इसमें भी AB क्या है, 1 है, और AC आया √2, √2 गुनी √2, तो आप बोलोगे सर 2 होगा, तो 2 गुनी 1/2 का मतलब 1, जो कि RHS साइड है, आपका एक करेक्ट आंसर होगा। 2 प्रूव्ड, ये हमने क्या किया, प्रूव्ड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छा लगता होगा। आइए और क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अब एक्सरसाइज 8.1 का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और इसका 1 नंबर क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। देखिए, बाय द वे, आपको अगर समझ में किसी तरह की दिक्कत हो, आप कमेंट कर सवालों की जानकारी ले सकते हैं। आपको कभी भी किसी वक्त आपको मदद मिल जाएगी क्वेश्चन को समझने में, या व्हाट्सएप नंबर से भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, सॉरी खांसी है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, जिसका B कोण क्या है, समकोण है, और इसमें AB क्या है, 24 सेंटीमीटर है, और BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो इनका मान निकालना है, एक में क्या है, साइन A cos A का मान निकालना है, और 2 में क्या है, साइन C और cos C का मान निकालना है। ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक ठो त्रिभुज की रचना हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे एक ठो छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लंबा, हाँ अब ये सही आ रहा है। देखिए इसका नाम ABC कर दिया, जिसमें B क्या है, समकोण त्रिभुज है, AB क्या है, 24 सेंटीमीटर है, और BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से AC आ जाएगा। सर्वप्रथम AC निकाल लेता हूं। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे। ठीक, AB क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। BC क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो AB है 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49।
676 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 होगा, जो कि 25 का वर्गमूल होता है, मतलब ए वाला 25 होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या किए 25 मिली हम बना दिए। अब जो हमें निकालना है उसकी बातें कर रहे हैं। देखिए साइन ए हमें निकालना है, आपको पता है यहाँ पे जब थीटा है तो उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो साइन ए इक्वल क्या होता है, पी बाई एच होता है। ये बेसिक सा फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे कौन ए की बात कर रहा है, तो बीसी लंब होगा, तो बीसी बाई एसी यहाँ पे होगा। ठीक है, और एक तो है कोस सी, कोस ए है, इसका क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी आपका कौन होगा, ए बी होगा, और एच कौन होगा आपका ए सी होगा। अब वैल्यू यहां से देखकर पुट कीजिए, बीसी कितना है 7 है, तो 7 एसी है 25, तो 25 तो 7/25 एक ए आंसर होगा। ए बी कितना है 24 और बीसी कितना है 25, एसी कितना है 25, एक ए आंसर होगा। दो आंसर हुआ। दूसरे एक नंबर का आंसर ये हो गया। 2 नंबर के आंसर की बातें करता हूं मैं, इसको यहां से उठाकर यहाँ पे लाता हूं। ठीक है, हाँ आइए 2 नंबर क्वेश्चन की बातें यहां से हम कर लेते हैं। कर रहा है साइन सी की बातें कर रहा है, तो साइन सी मतलब अब जो है इससे हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे लाएंगे। सामने वाला क्या, अब ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ए बी और बट्टे ए सी। ए बी क्या होगा, ए बी आपका हो जाएगा 24 और ए सी होगा 25, 24/25 एक ए आंसर हो गया। एक है कोस, ये कोस सी है ना, कोस सी ए है, तो कोस सी मतलब ये वाला बी बाई एच मतलब बी सी बाई ए सी। आपका बीसी क्या है 7 है और एसी क्या है 25 है, तो एक ए आंसर होगा। आई होप आपका क्लास बेहतरीन लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।